आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। बसंत पंचमी का प्यारा पर्व भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत पर्व है। इस पर्व की आराधना से हमारे भीतर में ज्ञान और विवेक का जागरण होता है। ज्ञान और विवेक की आराधना का ये अद्भुत पर्व है। इस दिन की आराधना से माँ सरस्वती की मंत्रों के द्वारा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती की जो कृपा को प्राप्त कर लेते हैं उनके भीतर में सन्मति का जागरण होता है, उन्हें सन्मार्ग मिलता है और वो अपने जीवन में कामयाब होते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। बसंत के आगमन से ये सुंदर वसुंधरा और सौंदर्य को प्राप्त हो जाती है। खेतों में, खलिहानों में पीली पीली सरसों लहराने लगती है। गेहूं और जौ की बलियों से खेत प्यारे लगने लग जाते हैं। बागों में, उद्यानों में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, नए नए कोंपल, नए नए पत्ते। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि नृत्य कर रही है। सचमुच मन भी कितना उल्लास से भर जाता बसंत के आगमन से। अगर इस दिन सरस्वती माता की तीनों योगों से आराधना की जाए, जिनवाणी माता की तीनों योगों से आराधना की जाए, तो ये दिन बहुत अद्भुत हो जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन अबूझ मुहूर्त होता है। कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के, बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। कोई भी गृह प्रवेश है, कोई जाप है, कोई कार्य व्यापार संबंधित, यानी कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। और विशेषकर जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, आत्म जागरण के लिए मेडिटेशन में प्रवेश कर सकते हैं, आत्म ध्यान में हम प्रवेश कर सकते हैं ये दिन। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस दिन जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है वो बहुत सम्यक होती है। पांचों तत्व अनुकूल होते हैं। प्रकृति में जो पांचों तत्व हैं वो बहुत साताकारी और अनुकूल हो जाते हैं। ये पांचों तत्व भी हमारा सहयोग करते हैं आराधना करने में, साधना करने में। इस दिन की साधना करने के लिए कुछ तप जरूर करना चाहिए, तप से इसका प्रारंभ करना चाहिए। तो ये 2026 की जो बसंत पंचमी है ये 23 जनवरी को प्रारंभ हो रही है। 22 और 23 जनवरी की जो रात्रि है उसमें 2 बजकर कुछ मिनट पर, और फिर यानी अगले 24 तारीख दोपहर तक ये मुहूर्त चलेगा। लेकिन हमें 23 जनवरी को दिन में इसकी आराधना करनी है। कैसे? सरस्वती माता के मंत्रों से और जिनवाणी माता के मंत्रों से इस दिन की आराधना अगर की जाए। जैसे बच्चों के अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर वो बच्चे एकाग्रता से बैठकर इस दिन सरस्वती माता की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सरस्वती माता की आराधना ऐसे भी की जाती है कि जिन बच्चों के पास कोई सुविधाएं नहीं हैं, विद्या आराधना की, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अनुकूलता नहीं है, तो उनका सहयोग करके भी, यानी उनकी ब्लेसिंग ली जाती है, दुआएं ली जा सकती हैं। तो उन दुआओं से भी हमारे ज्ञान की जो अंतराय है वो टूट जाती है, सद्बुद्धि का जागरण होता है, बुद्धि तीव्र होने लगती है। ये आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि इस दिन जो योग मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो मुहूर्त है, जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह की चाल है, वो इतनी ज़्यादा अद्भुत और सम्यक होती है कि जो भी इसकी आराधना करता है उसकी वो सफल जरूर होती है। आप सभी घर के जैसे बड़े लोग हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठें, उनको ब्लेस करें। सरस्वती माता की पूजा आराधना करने के लिए उस दिन यानी ये 23 तारीख को आप बच्चों के साथ में इस आराधना को संपन्न करते हैं। लेकिन कोई भी तप आप जरूर करें। तप के बिना साधना खाली जाती है। जैसे एक समय भोजन करें या फिर आइम्बिल तप करें, उपवास करें।
इस दिन ये तप के साथ जो की गई है आराधना से आप देख पाएंगे कि आपके भीतर विवेक, क्योंकि जब जीवन में विवेक आता है तो जीवन जीने का बड़ा आनंद आता है, शांति मिलती है उससे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, रोगी हैं, कोई रोग से बहुत परेशान हो चुके हैं, अगर वो इस दिन सरस्वती माता की दिल से आराधना करते हैं तो रोग भी, क्योंकि जो विवेक जागेगा तो हर कार्य को विवेक के साथ करेंगे तो रोग भी अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाएंगे। और इसका अब की बार ये 2026 में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी चमत्कारिक हैं, बड़ी अतिशयपूर्ण हैं। जैसे कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ नहीं होती, लेकिन शुक्रवार के दिन ऐसा योग मिल रहा है कि अगर आप सरस्वती की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न होकर आपके पास स्थिर रूप में आ सकती है घर में। तो और लक्ष्मी भी बहुत तरह की है, प्रेम की लक्ष्मी घर में आएगी, सम्मान की लक्ष्मी आएगी, मोक्ष लक्ष्मी आएगी, धन लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी के बहुत सारे रूप हैं, तो वो भी जिस समय सरस्वती माता की आप आराधना करेंगे वो आपके जीवन में आएगी। तो इसके जो और एक चीज़ और विशेष, जैसे इस दिन हम अगर उत्तराध्ययन सूत्र के का 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति, उसकी आराधना करते हैं 1 बार 2 बार या जितनी आपके भीतर सामर्थ्य है, जितना आपका श्रद्धा भाव है, अगर आप ये आराधना करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा था, आपके जीवन में जो भी पाप, जिसको कहते हैं कि हम पुण्यहीन हो गया है, जिसका पुण्यहीन हो गया है, अगर इस अध्ययन की वो आराधना करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका पुण्य उदयमान होगा, संघर्ष जीवन के सारे समाप्त हो जाएंगे। जिनको 36वें अध्ययन की आराधना करनी नहीं आती तो उनको क्या करना है, नमोथुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग मग्ग दयाणंग मग्ग दयाणंग मग्ग दयाणंग जाव संपाव्यु कामाणंग नमो जिनाणम जिये भयाणंग, ये आराधना करते हैं इस मंत्र की, तो आपको एक मार्ग मिलेगा। जो कंफ्यूज है, अभी तक कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो आप देख पाएंगे कि इस दिन की गई ये साधना, इसकी 1 माला करें, 2 माला करें या जितनी आपके भीतर सामर्थ्य है वो करें। और ऐं सरस्वते नमः, ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र की आराधना करें। ओम बम्बिये लिबिये, ओम बम्बिये लिबिये इस मंत्र की आराधना करें। भक्तामर की 6 नंबर की जो गाथा है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्त कोकिलः किल मधो मधुरम विरोती तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे। तो इसकी आराधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर में सद्बुद्धि का जागरण हो रहा, सन्मति जिसको कहते हैं। तो इसमें और जो शुक्रवार का दिन है वो जिन शासन के अनुसार पद्मावती देवी, जो जिन शासन रक्षिका देवी है, इसकी आराधना की जाती है। तो शासन रक्षिका देवी भी, माता भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो शासन की रक्षिका देवी हैं, सबका मार्गदर्शन करती हैं, सबका सहयोग करती हैं धर्म आराधना के लिए। तो इसके लिए ये दिन बहुत विशेष है, इसको मिस ना करें आप अपने बच्चों से। और दूसरा कार्य, एक काम आप जरूर करें, आप विद्या के लिए कुछ भी दान जरूर निकालें। अपने घर में विद्या के लिए अपने एक बच्चे के हाथ से कुछ भी दान जरूर कराएं, और उस दान को यानी उस पैसे को एकत्रित करके किसी को बुक्स लेकर दें, किसी को कॉपी पेन लेकर दें, किसी बच्चे की फीस भी पे कर सकते हैं आप। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देख पाएंगे वाकई में वसंत पंचमी पे जगह जगह धर्म की आराधनाएं होंगी, वातावरण में बहुत ज्ञान की शुभ तरंगें फैली होंगी। तो इस दिन को आप कोई भी पाप का कार्य ना करें, किसी के लिए भी ना किसी की बुराई करें, और शुद्ध सात्विक भोजन करें। कोई ऐसा भोजन भी ग्रहण ना करें, जितना हो सके बाहर की बाज़ार की चीज़ों का त्याग करें, जिसमें जैसे विज्ञों का त्याग करें। मतलब जितना भी आप तब त्याग के साथ इस दिन को मनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में घर में सरस्वती माता की आराधना, देखो सरस्वती माता की आराधना से एक कार्य और होता है कि आपके अंदर पॉजिटिव बुद्धि आती है। आप जो भी काम करेंगे ना वो अच्छा कार्य करेंगे, वो दूसरों को सुकून देगा। तो इसलिए ये पर्व बहुत ही प्यारा है और बहुत ही एकदम साइंटिफिक है, और इस पर्व की आराधना से हमारा सबका जीवन मंगल होगा। इसी के साथ आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो।